अच्छा भी आप दोनों गए एक बहुत ही एक खूबसूरत इलाके में गए हैं और अगले दिन जो है इन्हीं के तकरीब है फरजाना की 13वीं किताब रूनुमाई है, ठीक है, नेक्स्ट जो है ना, और वहाँ पे आप स्टक हो गए हैं। जैसे आप हेली के ज़रिए गए थे और मौसम बहुत ख़राब है और अब आपने जनाब फरजाना को भी यहाँ से निकालना है और ख़ुद भी निकलना है, पहुँचना भी है, वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। आपके पास 4 रास्ते हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। किस तरफ आप जाएंगे? यही रास्ता, क्योंकि बीच के जो रास्ते हैं उनमें जंगल पड़ता है और उसमें जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं, तो वहां से आप नहीं जा सकते। तो आप नॉर्थ से जा सकते हैं, मगर नॉर्थ की तरफ प्रॉब्लम यह है कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है ना वो है। तो क्या आप यहाँ से आप फरजाना एस्केप कर सकते हैं कि नहीं? और अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो वहां समंदर है, हाँ आप देख सकते हैं, वो लेक है और उसमें व्हेल शार्क्स। और अगर आप वेस्ट की तरफ जाएं तो एक इतनी तवील और गहरी खाई है जिसको आप किसी रस्सी से, किसी चीज से भी क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। किसी किस्म की सवारी कोई चीज आपके पास है नहीं, सेल फोन्स काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ से निकलना चाहें तो स्काई हाई माउंटेन जो है एक वहां पे मौजूद है, वो भी जनाब आपको क्रॉस करते करते भी कुछ 4 दिन लग जाएंगे। इतनी देर में तकरीबे रूनुमाई जो है वो गुजर जाएगी और ये जनाब फरजाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हां दे लोकां दे घरां च लड़ाई कराने दा तरीका आप इन्हें लेके आए थे तो आपका ही फर्ज है इनको जनाब पहुंचाना तकरीब में। तो आप बताइए कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि आप दोनों जो हैं वो महफूज तरीके से पहुंच सकें तकरीब में? देखिए वो नॉर्थ ब्लैक होल तो आसमान के ऊपर होता है ना, जमीन पे तो नहीं होता। ये शायर लोग ने ना थल्ले बना लेंगे वो है बस। हाँ मतलब आप इसको खाई समझ लीजिए। सोचने की ये बात है कि आप चारों तरफ जा नहीं सकते, तो मतलब आप वहां आ भी नहीं सकते। नहीं, आप आए हेली से थे। अच्छा, हेली से थे, मौसम खराब हो गया, हेलीकॉप्टर का पेट्रोल भी खत्म। इसका एक लॉजिकल जवाब है, आप समझे कि 2 तरफ खाई है, ठीक है ना। चलिए बात इनकी दुरुस्त है टेक्निकली कि ब्लैक होल्स से ऊपर होते हैं ना, मगर ये एक बहुत ही गहरी खाई है, नॉर्थ पे भी, वेस्ट पे भी, ठीक है, और ईस्ट पे एक बहुत बड़ा वो है और इधर व्हेल शार्क्स है। और उधर पहाड़ है जी। इतनी मुश्किल जगह से कोई शायर ही गुजर सकता है। तो वो सड़क से फिर उतर के जंगल, हाँ ये जंगल का एरिया है, इसमें जंगली जानवर हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। आप वैसे एक बात बताइए, यहाँ करने क्या है? आगे सब सोच रहे हैं किताब दी रूनुमाई तो फिर भी हो जाएगी, लॉर्ड अंडर का की बात। तो वो टाउन के अंदर हमें उतारा गया तो तकरीब टाउन में ही होगी ना? नो, तकरीब तो इससे बाहर है, तकरीब गार्डन टाउन में। और कलमा चौक ज़ेरे तमीर। भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये लॉजिक। एक तरफ खाई है, आप किसी रस्से से किसी चीज से क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ भी एक खाई है, पहाड़ भी बांट रहा है। हाँ पहाड़ जो है वो इतना है कि कम से कम 4 दिन लगेगा उसे क्रॉस करने, जो ईस्ट की तो तरफ कोई ये जो समंदर है इसमें कुछ, ये जो लेक है, झील जो है, लेक में कुछ समुद्री जहाज कोई कुछ ऐसी कुछ भी वो भी नहीं है। शायर इन्हें ना कख रहने नहीं देते। अलबत्ता लेक जो है वो इतनी जरूर है कि उसे यानी कि स्विमिंग के जरिए क्रॉस किया जा सकता है, मगर व्हेल शार्क से। अब आप कौन सा रास्ता लेंगे? अब ये नहीं, मैंने कहा ना हमारी आज इंटेलिजेंस एक्सपोज होके ही रहेगी, हो जाएगी, मुझे नहीं समझ आ। चलिए अच्छा वैसे कैसे करें, कौन सा रास्ता? पहाड़ की तरफ ही सोचा तो 4 दिन का रास्ता है कम से कम। एक ही रास्ता है, एक किताब और लिख लें। हाँ ये फायदा हो जाएगा। मैं आपको क्लू देता हूँ, ये जो साइज है ना लेक का, ये इतना है कि आदमी स्विम करके, और आप दोनों स्विमर हैं, क्रॉस कर सकता है। वाह, मगर आप देख लें अगर आप जाना चाहें। शार्क हैगी जी भाजी विच, शार्क ਨੂੰ कहना मैं तेन लॉर्ड कलंदर ਦਾ हिस्सा बना ला। व्हेल शार्क्स हैं। तो व्हेल कौन सी किसी कुछ कहती है? हार्मलेस। हाँ हार्मलेस है, यस व्हेल शार्क्स जो है वो हार्मलेस है, उसके ऊपर बैठ के जा सकते हैं। बाय द वे हम वेस्ट इंडीज में थे, शुरू में सही कहा था कि लॉजिक जो है वो इधर है। हाँ देखो, हम ये एक दफा वेस्ट इंडीज में थे, तो हम अपने होटल की बीच पे थे। हाँ वहाँ कोई 3 किलोमीटर दूर एक आइलैंड था, बोट से वहां गए और शरारतन वापसी पे मैं, वसीम अकरम और मोइन खान, वो 3 किलोमीटर हम स्विम करके वापस आए अपने बीच। और व्हेल शार्क्स थी उसमें तो सब कुछ ही हो सकता है। फिर मगर देखिए आपको निकालना नहीं चाह रहे थे, मुझे ले गए फिर किताब के लॉन्च के। हाँ ले गए। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आकिब और फरजाना। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आकिब जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना आकिब साहिबा। एक तो मैं चाहूँगा कुछ आप सुनाइए हमें, फिर जो आपने एक बड़ा कमाल का काम किया है, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला की अता है वो सीरत के हवाले से, वो भी ज़रूर आप शेयर कीजिए हमारे साथ और नाजरीन के साथ। किताबें जिनमें 2 मुकम्मल हो चुकी हैं और जिनका लॉन्च अगले माह अबू धाबी में होगा, पाकिस्तानी एम्बेसी करेगी। एक किताब जो फाइनल है, जो मेरी सबसे बड़ी इंडिवर होगी, जिसके बाद मैं समझूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे रिवॉर्ड दिया, वो हुजूर की सीरत पर वो पूरी किताब है मोहम्मद के नाम से। और उससे पहले 2 किताबें हैं, एक 99 मिरेकल ऑफ लव विच इज 99 नेम ऑफ अल्लाह, उसके ऊपर शायरी कर दी है। डेजर्ट ड्यून एंड डिवाइन, जिसमें इस्लामिक कल्चर के ऊपर हेरिटेज पे लिख दिया। और थर्ड जब हुजूर की सीरत की किताब आएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान दुनिया को ये 3 किताबें, यूनिक किताबें दुनिया को पेश करेगी। क्या आखिर पर फरजाना, हमारा सेगमेंट है गुगली, इसका नाम है। हाँ शाह साहब रुकिए, गुगली बाद में कर लीजिएगा, मैं जरा पहले चुगली कर लूं। मेहरबानी हाफिज साहब, आपकी नजर करना चाहूंगा। अर्ज किया भाई कि गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। क्या कहने, अर्ज करने से पहले ये जरूरी था, स्टाइल होता है मेरे भाई। चलो। गरीबों को गले लगाने की कायम रिवायत कीजिए। आकिब साहब इतने प्लॉट बांटते हैं, एक मुझको भी इनायत कीजिए। आपको काम भी तो ऐसा करे ना। ऐसे लोग हमेशा एंड में पैसे मांग लेते हैं। जी हमारा कबीला आया है, तो जरा एक शेर आपकी नजर। इरशाद। अब नहीं चलेगी अमीरों की मनमानी, वाह, अब नहीं चलेगी अमीरों की मनमानी, अपना शागिर्द बना लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, गुगली सारे ही बड़े नाम है क्रिकेट के, मगर अगर ये क्रिकेटर्स न होते तो क्या होते? क्या गुगली है? वसीम अकरम, इंजमामुल हक, जावेद मियादा साहब, शोएब अख्तर साहब। वसीम अकरम साहब कपड़े धोते। तो आज भी धुलवा रहे हैं। इंजमाम जो है ये, अच्छा मैं चाहूंगा फरजाना की भी राय है ना। हाँ भाई, आपकी क्या? आकिब चारों का कर लें जरा, मैं उस दौरान सोच लूं। अच्छा ठीक है जी। इंजमाम क्या होता? इंजमाम पकवान सेंटर होता अपना शायद। इंजमाम कपड़े की दुकान होती है। वो आज साहब वो सूट दे दे। शोएब और मियादा साहब में जावेद भाई जो हैं, ये एक काम को कर ही नहीं सकते। इनको सारा कुछ आता है। हर फन मोहल्ला क्या नहीं, लेकिन होता है क्या उसमें से? फिर भी महारत किसमें होती है इनकी? इनकी महारत जो है, मुझे लगता है कि ये पामिस्ट होते। अच्छा, ये आपने क्यों कहा? कोई ऐसी बात जो आप लोग ही जानते हैं, जो फ्रेटर्निटी है? क्योंकि वो सब जानते हैं। शोएब साहब। शोएब अख्तर अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? तो क्रिकेटर्स को एक ही काम बड़े मुश्किल से आता है, एक्टर होता। मेरे भी दिल नहीं आ रहा था एक्टर। हाँ भी, आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? असल में 2 पर तो हो गया, मैं भी एक्टर कहती इन्हें। अब इंजमान और इनका मैं आई रिजर्व माय कमेंट। नहीं बताइए। नहीं, आई रिजर्व माय कमेंट्स। अच्छा, वसीम ने भी म्यूजिक टीचर होते किसी कॉलेज में। अच्छा, गर्ल्स कॉलेज में। अच्छा जी, ये अगेन आपके 4 कोलीग्स हैं और चूंकि सब आप एक दूसरे को जानते हैं तो आदतों का भी पता होता है ना। तो अगर आप अब ये खास तौर पे आपसे है, चूंकि आप में हमें ज्यादा जानते हैं, अगर आप भी इस पे को राय देना चाहें कि आप गए, आपने अपनी गाड़ी खोली और आप गाड़ी में बैठ गए, तो आपको एहसास हुआ कि ये आपकी गाड़ी नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि उस गाड़ी में कौन सी चीज है जिससे पता लगेगा कि ये गाड़ी फवाद राना साहब की है, मोइन भाई की है, वकार यूनुस साहब की मैं भी है, बोलना या रमीज? मैं भी बोलना हाँ जरूर, यानी कि कहते ना कि पहचान होती है ना, जैसे आप आएंगे तो मशवरा कर लेते हैं गाड़ी में कौन सी ऐसी चीज होगी गले का जो पिछले दिनों में देख रही है, बहुत बांध रहे हैं। वो रमीज का यही कह रही है कि वो, मैंने उनको नया ट्रेंड देखा है, पिछले दिनों शो था आकिब के साथ, तो बड़े जैसे अभी आपका पॉकेट में रुमाल था, तो वो बड़े कलरफुल स्कार्फ बांध रहे थे। तो मेरा ख्याल है गाड़ी के अंदर हमें कोई एक आध स्कार्फ मिल जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये रमीज की या ये वो गाड़ी रमीज राजा की है या देव आनंद की।
वेल सेड। वकार कैसे पता लगेगा कि अगर वकार भाई की गाड़ी हो? कोचिंग कोर्स की किताब। आपको बहुत सारे फोन आने वाले हैं चलते साथ। वही मैं छेड़ रहा था पिछले दिनों। अच्छा जी, कैसे पता लगेगा कि जिस गाड़ी में आप बैठे हैं वो आपकी नहीं है, मोइन खान की? मोइन की होगी तो वो बर्गरों से भरी होगी, वो घर जा रहा होगा। राणा साहब, इनके लिए कि वो ऐनक वाला जिन करते थे ये हाँ, ड्रामा, किया उस पर करते ही थे। बड़ा, और फिर ये वो शायरी भी तो बिल बतौड़ी बैठी होंगी तो पता वही। लगेगा राणा साहब की।